हाय वेलकम टू दिस 24th वीडियो ऑफ आवर एक्सेल सीरीज। और इस सीरीज पर हम लोग डेटा एनालिसिस को कैरी ओवर कर रहे हैं। और इस वीडियो पर हम लोग देखने वाले हैं हाउ व्हाट इज मीडियन एंड व्हाट इज मोड एंड हाउ टू कैलकुलेट इन एक्सेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सबसे पहला देखेंगे कि मीडियन। तो बेसिकली जो मीडियन होता है हमारा, वो आपका बेसिकली कब यूज़ होता है वो हम लोगों को जानना ज़रूरी है। तो बेसिकली हम लोग कोई भी डेटा सेट, जो भी मीन मीडियन मोड होता है हमारा, तो वो बेसिकली क्या होता है कि एक डेटा के सेट को के सेंट्रल टेंडेंसी को बताता है। तो ये तीनों मीन मीडियन एंड मोड, ये तीनों कोई भी डेटा सेट का सेंट्रल टेंडेंसी को बताता है, उसके सेंट्रलनेस को बताता है। फॉर एग्जांपल हम जब मीन की बात करते हैं तो वो हमारे डेटा सेट के एवरेज वैल्यूज को बताता है, जो कि हमारा पूरा का पूरा डेटा सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो उसी तरह से मीडियन भी हमारा मिडिल वैल्यू को बताता है डेटा सेट पे। बट हम लोग मीडियन क्यों यूज़ करते हैं ये जानना ज़रूरी है। तो बेसिकली हम लोग इस एग्जांपल से इसको देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहला एग्जांपल देख रहे हैं कि ये अलग अलग रीडिंग स्पीड हमारा है ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस का पर मिनट का। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे कि ये 56, 78, 45, 49, 55, 62, तो इसका जो मीन आ रहा है ये 57.5 आ रहा है। तो मोर और लेस हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो मीन है ये इस डेटा सेट का सेंट्रलनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट सपोज हम लोग ये 78 जो हमारा रीडिंग स्पीड है उसको रिप्लेस करके दूसरे चाइल्ड को हम लोग लाते हैं जिसका रीडिंग स्पीड काफ़ी अच्छा है, या जिसका रीडिंग स्पीड काफ़ी फास्ट है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग 78 के बदले यहाँ पे 180 हम लोग यहाँ पे पर मिनट रीडिंग स्पीड का कोई चाइल्ड हमारा इस ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस में है। तो अब हमारा जो न्यू एवरेज इस डेटा सेट का जो न्यू एवरेज होगा वो हमारा है 74.5। तो बेसिकली ये 74.5 हमारा जो मीन आ रहा है, जो एवरेज आ रहा है, वो हमारा डेटा सेट को सही से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें एक चाइल्ड का जो हमारा रीडिंग स्पीड है वो 180 है, वो काफ़ी फार है इस 74.5 जो कि हमारा इस डेटा सेट का मीन है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि इस केस में हम लोग मीडियन अगर यूज़ करेंगे तो हम लोगों को वो डेटा सेट का सेंट्रलनेस हम लोगों को ज़्यादा अच्छे से हम लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमारा डेटा सेट है। तो अगर हम लोग को मीडियन फाइंड करना है तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है कि कोई भी डेटा सेट को हम लोगों को इंक्रीजिंग ऑर्डर पे हम लोगों को सेट करना होता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इस जो हमारा पहले वाला डेटा सेट था यहाँ पे ये ऊपर वाला, इसको हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर पे इसको सेट कर दिया है। तो अब जो हमारा मीडियन हम लोग निकालेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये टोटल 6 जो हमारा डेटा सेट्स है, काउंटिंग अगर हम करेंगे तो ये 6 आता है टोटल नंबर ऑफ डेटा। तो ये टोटल डेटा का हमारा जो सेंट्रल वैल्यू है वो 55 और 56 के बीच में हमारा लाई कर रहा है। ठीक है। तो ये हमारा क्योंकि इवन नंबर ऑफ डेटा है तो ये हमारा मिडिल वैल्यू पे, ये दो वैल्यूज के मिडिल पे लाई करेगा। अगर ये हमारा ऑड रहता तो हमारा क्या होता कि 7, अगर ये हमारा 7 डेटा सेट रहता, ये तो 6 है, अगर एक और डेटा रहता तो ये हमारा 7+1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 8/2 दैट इज 4। तो ये हमारा फोर्थ जो डेटा होता वही हमारा मीडियन होता। बट इस केस में हमारा क्योंकि ये इवन नंबर्स है तो ये हमारा 55 और 56 के बीच पे लाई करेगा। तो इसके लिए क्या है कि इसमें हम लोग देखते हैं 55 और 56 के बीच में जो मीडियन है वो 55.5 आएगा, दैट इज 56 + 55 डिवाइडेड बाई 2। तो अब इसी सेट पे अगर हम लोग यहाँ पे फिर से न्यू चाइल्ड को इंट्रोड्यूस करते हैं, ये 78 जो हमारा रीडिंग स्पीड का चाइल्ड है इसको रिप्लेस करके अगर हम लोग दूसरे चाइल्ड को लाते हैं जिसका 180 है, तो इस केस में भी अगर हम लोग देखेंगे कि हमारा डेटा सेट 6 है
और इसका जो सेंट्रल वैल्यू होगा वो 55 और 56 के बीच में ही हमारा मीडियन लाई करेगा। तो हमारा मीडियन स्टिल 55.5 है। तो इस केस में हम लोगों को जो अगर हम लोग मीडियन से इस डेटा सेट का सेंट्रलनेस को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा वो सेंट्रल वैल्यू जो होगा, जो मीडियन वैल्यू होगा, वो उसके सेंट्रलनेस को सही रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग इसको एक एग्जांपल से देखेंगे एक्सेल पे। तो हम लोग एक्सेल शीट पर आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारा एक ये डेटा सेट है, जैसे हम लोगों ने पहले देखा था अभी एग्जांपल पे। तो इसको और यहाँ पे हमारा दूसरा डेटा सेट है जहाँ पे हमने 78 वाले जो हमारा चाइल्ड था उसको हम लोगों ने रिप्लेस करके न्यू चाइल्ड को लाया, जिसका स्पीड हमारा 180 है। ठीक है, तो यहाँ पे 180 हमारा स्पीड है। तो ये सेट का और ये सेट का हम लोग पहले इस सेट का जो पहला वाला सेट है ये ब्लू पे, उसका हम लोग यहाँ पे मीन और मीडियन निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए हम लोग सिंपली इक्वल टू एवरेज करेंगे और ब्रैकेट ओपन करके, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे इस डेटा को और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। तो ये हमारा 57.5 हमारा मीन दिखा रहा है। उसी तरह से अगर हम लोग मीडियन निकालेंगे तो इक्वल टू हम लोग करेंगे मीडियन, ठीक है, कंट्रोल ए करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इस एरे सेट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और जैसे हम लोग इसको एंटर करेंगे तो ये हमारा मीडियन दे रहा है 55.5। ठीक है, उसी तरह से हम लोग एक काम करते हैं, इसको सबसे पहला यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि हम लोगों को ये एक्सेल पे इस डेटा सेट को मैनुअली अगर हम लोगों को करना रहता मीडियन निकालने के लिए, तो इसको हम लोगों को सॉर्टिंग करके इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लाना होता, बट इन एक्सेल ये हम लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी दूसरे डेटा सेट में यहाँ पे 78 रीडिंग स्पीड को रिप्लेस करके 180 वाला रीडिंग स्पीड को इंट्रोड्यूस किए हैं। तो इस डेटा सेट का हम लोग मीन निकालेंगे, तो इसका हम लोग एवरेज निकालेंगे। ठीक है, इस डेटा सेट को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर करेंगे, सॉरी, इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो इसका हमारा मीन आ रहा है 74.5। और अगर हम लोग मीडियन निकालेंगे तो इक्वल टू मीडियन ब्रैकेट ओपन, इस डेटा सेट को सिलेक्ट कर लेते हैं जो ऑरेंज कलर पे हाईलाइटेड है और एंटर करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि इस दोनों केस में हमारा जो मीडियन आया है ये दोनों में 55.5 आया है, बट हमारा मीन जो है इस डेटा सेट पे हमारा मीन आ रहा है 57.5 और इस पे हमारा आ रहा है 74.5। तो ये सेकंड वाले सेट पे, क्योंकि हमारा ये आउटलायर है, आउटलायर मतलब होता है कि जो डेटा हमारा एक्स्ट्रा लार्ज या एक्सट्रीम स्मॉल वैल्यूज है डेटा सेट पे, जो कि हमारा डेटा सेट का बेसिकली मीन हमारा 57.5 के आजू बाजू हमारा होना चाहिए, बट यहाँ पे हमारा क्या है कि 180 काफी फार हो जा रहा है 74.5 से। तो इस केस में क्या है कि हमारा ये मीन यहाँ पे गलत रिप्रेजेंट हमारा सेंट्रलनेस ऑफ डेटा को कर रहा है। बट हम यहाँ पे देखेंगे कि जब हम लोगों ने इस दोनों डेटा सेट के लिए मीडियन निकाला तो वो सेम आया है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट 180 हमारा काफ़ी लार्ज वैल्यू है। तो इस तरह से हमारा मीडियन जो होता है वो हमारा सेंट्रलनेस ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है जब हमारा बहुत बड़ा कोई आउटलायर वैल्यूज हमारे डेटा सेट पे लाई करता है। तो उस केस में हमारा मीडियन ज़्यादा एक्यूरेट होता है कोई भी डेटा का सेंट्रलनेस को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे जो कि है हमारा मोड। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग देखेंगे कि मोड क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली मोड दो तरह के हो सकते हैं। ठीक है, एक सिंगल मोड हो सकता है जिसको हम लोग यूनी मॉडल बोलते हैं, और अगर
एक डेटा सेट पे अगर हमारा दो मोड है तो उसको हम लोग बाई मॉडल बोलते हैं। और हो सकता है कि कोई डेटा सेट पे हमारा कोई भी मोड ना हो। तो मोड भी बेसिकली क्या है कि डेटा का सेंट्रलनेस को बताता है। तो हम लोग देखेंगे कि मोड हम लोग क्या होता है और उसको क्यों यूज करते हैं। तो मोड बेसिकली क्या होता है कि डेटा सेट में जो भी डेटा का वैल्यू का फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टाइम्स इट अपियर्स इन द डेटा सेट। कोई भी वैल्यू अगर नंबर ऑफ टाइम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम अगर वो अपियर होता है डेटा सेट पे, और उसका वैल्यू अगर एक कोई सिंगल डेटा वैल्यू, सिंगल डेटा सेट पे, सॉरी एक डेटा सेट पे अगर सिंगल वैल्यू का काफ़ी ज़्यादा अपियरेंस है, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई है, तो वो हमारा यूनिमोडल या सिंगल मोड, वो डेटा सेट का सिंगल मोड होगा। बट अगर हम लोग मान के चलते हैं कि कोई एक डेटा सेट है, उसमें दो अगर वैल्यूज हमारा बार बार सेम नंबर ऑफ टाइम्स अपियर हो रहा है, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी सेम है दो डेटा वैल्यू का हमारे डेटा सेट पे, दो अलग अलग डेटा वैल्यूज का, तो वो हमारा क्या होगा, बाई मॉडल कहलाएगा। ठीक है, इसको हम लोग मल्टी मॉडल भी बोलते हैं। और अगर हमारा सारे के सारे स्कोर्स इक्वली ऑकर करते हैं, मतलब उनका फ्रीक्वेंसी सेम है, नंबर ऑफ टाइम्स इट ऑकरिंग इन द डेटा सेट, तो हमारा वो डेटा सेट का कोई भी मोड नहीं होता है। तो बेसिकली मोड क्या होता है, कोई भी डेटा वैल्यू का फ्रीक्वेंसी, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो अपियर करता है, उसको हम लोग मोड कहते हैं। तो बेसिकली हम लोग देखेंगे कि एक्सेल में हमारा दो तरह का मोड का फंक्शंस है। एक मोड डॉट सिंगल है और मोड डॉट मल्टीपल है। तो ये मोड डॉट एस एन जी एल हमारा एक फंक्शन है और मोड डॉट एम यू एल टी एक दूसरा फंक्शन है। तो हम लोग इसको अप्लाई करके देखेंगे इसको कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम लोग दूसरे शीट पर जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक हमारा डेजिग्नेशन और सैलरी का हमारा एक मान के चलते हैं, इस तरह से हमारा डेटा सेट है। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि इस कंपनी में कंसल्टेंट को हमारा एवरेज सैलरी क्या मिलता है। ठीक है, तो एक अगर हम कहीं पे मान के चलते हैं कि जॉब अप्लाई कर रहे हैं और हमारे पास ये डेटा हमारे पास है कि ये डेटा मतलब या फिर हम लोग जैसे देखते हैं कि कोई भी जॉब वेबसाइट में हमारा एवरेज सैलरी दिखाता है कि एक कंपनी में इस पोजीशन पे क्या हमारा सैलरी ऑफर कंपनीज करती हैं। तो कंपनीज बेसिकली कोई भी जॉब वेबसाइट में पोस्टिंग करते समय सैलरी के ऑफर को भी, सैलरी रेंज को वो मेंशन करती है। तो उस केस में क्या है कि मैक्सिमम कंपनीज जो ऑफर कर रही हैं, तो हो सकता है कि अलग अलग कंपनीज के अलग अलग सैलरी ऑफर्स हों। बट यहाँ पे क्या है कि हमारा जो भी जो सैलरी है, ठीक है, वो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे एक कंपनी का कंसल्टेंट को 20,000, फिर कुछ कंसल्टेंट्स मैक्सिमम को 40,000 मिल रहा है, और एक कंसल्टेंट को 90,000 भी मिल रहा है। ठीक है, एक कंसल्टेंट को 2,50,000 मिल रहा है, और हाई रैंक ऑफिसर्स को भी 2,50,000 मिल रहा है। तो इस केस में अगर हम लोग कंसल्टेंट के एवरेज सैलरी हम लोग या उस कंसल्टेंट को कितना सैलरी ऑफर मिल सकता है, ये जानने के लिए अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली अगर मीन निकाले, दैट इज एवरेज, तो उस केस पे क्या होगा कि हम लोग अगर इस पूरे के पूरे कंसल्टेंट या हम लोग पूरे के पूरे कंपनी के सैलरीज को अगर देखें, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर हम लोग इसको एवरेज निकालेंगे तो ये हमारा ये वैल्यू काफ़ी मीन हमारा आ रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि ये 1,13,333.33 जो भी आ रहा है हमारा मीन, तो ये बेसिकली कंसल्टेंट के सैलरी से काफ़ी हाई है, एवरेज जो कंसल्टेंट को मिलता है। तो इस केस में हम लोग क्या है कि अगर हम लोग एवरेज से इस डेटा सेट का सेंट्रलनेस को निकालना चाहे तो हमारा मिसलीडिंग होगा। तो इस केस पे क्या है कि हम लोग अगर मोड का यूज़ करें, मोड इज द फ्रीक्वेंसी दैट इज जो भी डेटा वैल्यू नंबर ऑफ टाइम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अपियर कर रहा है, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको यूज़ करें इक्वल टू
मोड, हम लोग जैसे मोड को टाइप करेंगे देखेंगे कि ये मोड डॉट MULT और मोड डॉट SNGL हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये हम लोगों को जज करना है कि हम लोगों को मल्टी मॉडल वैल्यू का रिक्वायरमेंट है या सिंगल मॉडल वैल्यूज का रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे हम लोगों को क्योंकि कंसल्टेंट का सैलरी निकालना है तो हम लोग यहाँ पे सिंगल मोड को यूज़ करेंगे। तो जैसे हम लोग ये मोड डॉट SNGL करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे और इस डेटा सेट को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। और जैसे हम लोग एंटर करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कंसल्टेंट का हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव था कंसल्टेंट के सैलरी ऑफर का, तो वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे 40,000 हमारा आ रहा है। तो बेसिकली हम लोग देखेंगे कि जो कंसल्टेंट को सबसे ज़्यादा कॉमन जो हमारा सैलरी मिला है वो 40,000 है। तो इस तरह से हम लोगों को इस डेटा सेट पे अगर हम लोग मोड का यूज़ करें तो हम लोगों को इस डेटा सेट का सेंट्रलनेस जो है हमारा कंसल्टेंट का सैलरी जो हमारा ऑब्जेक्टिव वेरिएबल्स था, ठीक है, तो वो उसका हमारा सेंट्रलनेस को करेक्टली ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोड, बल्कि मीन हमारा इस केस पे सही रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि सिंगल मोड और मल्टी मोड को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो इस डेटा सेट पे हम लोग नेक्स्ट डेटा सेट को देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल इस डेटा सेट पे 57 एक दो और तीन बार 57 हमारा अपियर हो रहा है और तीन बार हमारा 75 भी अपियर हो रहा है। तो इस केस में हमारा क्योंकि दोनों डेटा का जो वैल्यू है इस डेटा सेट पे 57 और 75 ये इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स अपियर हो रहे हैं इस डेटा सेट पे। तो इस केस में क्या है कि हम लोग मल्टी मोड का ये मल्टी मोडल डेटा सेट है और इसको हम लोगों को मल्टी मोड यूज़ करना है। बट मान के चलते हैं कि हम लोगों को तो ये पता नहीं रहेगा कि कोई भी डेटा सेट में वो सिंगल मोड है या मल्टी मोड है। ठीक है, तो अगर हमारे पास काफ़ी लार्ज डेटा सेट है या स्मॉल डेटा सेट है जिसको हम लोग रीड कर सकते हैं, तो बेसिकली उसमें हम लोगों को सिंगल मोड हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये हमारा जजमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या है कि सिंगल मोड पहले अगर इस डेटा सेट पे निकालेंगे तो जो भी फर्स्ट सेट ऑफ वैल्यूज रहेगा, मतलब जो भी पहला अपीयरेंस रहेगा जो भी वैल्यूज का, तो हम लोगों को मोड सिंगल दे देगा। तो इस क्योंकि ये डेटा सेट मल्टी मॉडल है बट यहाँ पे हम लोग सिंगल मोड यूज फॉर्मूला यूज करेंगे, मोड डॉट SNGL। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करके इस डेटा सेट को हम लोग सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके इसको एंटर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 57 दे रहा है क्योंकि हमारा पहला 57 ही था इस डेटा सेट पे। बट क्योंकि ये मल्टी मॉडल है तो हम लोगों को मल्टी मोड निकालना है। तो उस केस में क्या करना होगा हम लोगों को इस डेटा सेट के लिए क्योंकि पता है कि इसमें दो मोड है, ये बाई मॉडल है, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग दो जहाँ पे भी हम लोगों को जिस सेल पे हम लोगों को मोड निकालना है, तो मल्टी मॉडल के लिए नंबर ऑफ जितना भी मोड्स हमारा डेटा सेट पे है अगर हमारा अननोन है तो हम लोग उसको जितना भी हमारा एक्सपेक्टेशन है उतना नंबर ऑफ सेल्स को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस केस में हम लोग मान के चलते हैं कि हम लोगों को ये नहीं पता है कि इसमें कितना इसका मोड क्या है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि ये चार हम लोग मान के चलते हैं कि चार मोड इसमें निकलेगा। तो उस केस में हम लोग चार ये सेल्स को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे हम लोगों को मोड निकालना है और वहाँ पे हम लोग फॉर्मूला को टाइप करेंगे इक्वल टू मोड डॉट MULT। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे और इस डेटा सेट को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट क्लोज करके, ठीक है, यहाँ से कीबोर्ड से हम लोग कंट्रोल और शिफ्ट और एंटर को तीनों को प्रेस करेंगे। हम लोग अगर सिर्फ एंटर करेंगे तो वो सिंगल मोड हमारा कैलकुलेट होगा। अगर हम लोगों को मल्टी मोड कैलकुलेट करना है तो हम लोग को एरे फंक्शन का यूज करना है। एरे फंक्शन के लिए हम लोगों को कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करना होगा। तो यहाँ से हम लोग कंट्रोल शिफ्ट और एंटर जैसे प्रेस करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि मोड मल्टी में जो हमारा ग्रीन में हाईलाइटेड है इसमें 57 और 75 दे दिया है और बाकी हमारा जो हम लोगों ने सिलेक्ट किया था बाकी सेल्स एक्स्ट्रा सेल्स, तो उसमें हमारा नॉट एप्लीकेबल, मतलब हमारा वहाँ पे और कोई दूसरा मोड नहीं है, ये इसमें सिर्फ दो मोड है, दैट इज ये डेटा सेट हमारा बाई मॉडल है। तो इस तरह से हम लोग एरे फंक्शन का यूज करके इस तरह से हम लोग मल्टी मोड को
कैलकुलेट करते हैं एक्सेल पे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और होप आपको ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। और हम लोग आगे के भी वीडियोस में जैसे जैसे एडवांस करते जाएंगे तो हम लोग डेटा, जो भी हमारा स्टैटिस्टिक्स है, जो कि हमारा हम लोग और डेटा को देखेंगे कि कैसे हम लोग स्टैटिस्टिकल फंक्शन से हम लोग डेटा के को फोरकास्टिंग हम लोग आगे में सीखने वाले हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब and share the video and hit the bell icon for upcoming videos. Thank you.